कंस ने इस सामूहिक कन्यादान का आयोजन किया, देवकी वसुदेव का विवाह किया, बहुत सा दहेज दिया। और दहेज देने के बाद जब विदाई करने का अवसर आया तो कंस ने कहा कि देवकी वसुदेव को रथ पे बिठा करके मैं पूरे नगर में घुमाऊंगा, इसलिए ताकि लोग हमें अच्छा कहें। जैसे इन दिनों भी देखा होगा, नहीं कलश यात्रा निकालते हैं, फिर कलश यात्रा निकालेंगे और जो नंबर 1 का पापी धूर्त होगा वो रथ पे बैठेगा और प्रत्येक गली में घूमता है। किस लिए? लोग हमें अच्छा कहें। ये शोभा यात्रा सबसे पहले कंस ने चालू की है, क्योंकि कंस पापी था, उसे कोई सम्मान देते नहीं थे, इसलिए उसने कहा कि देवकी वसुदेव को रथ पे बिठा करके हम मथुरा के प्रत्येक गली में घुमाएंगे ताकि लोग हमें अच्छा कहें। इन दिनों भी कंस लोग आते हैं, देखा होगा, ये भोली भाली माता नंगे पैर घूमे और कंस सुंदर रथ पे बैठा है, छत्र लगा है, चमर डुल रही है और कंस अपना ऐसे ऐसे हाथ लाते जा रहा है। अब जान तो गए होंगे सब। साथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये शोभा यात्रा की परंपरा सबसे पहले कंस ने डाली। किस लिए? कंस ने पाप किए थे, लोग उसे बुरा कहते थे, ये अच्छा बनना चाहता था, इसलिए मथुरा की प्रत्येक गली में उसने रथ घुमाया है कि लोग हमें अच्छा कहें। उसी समय कंस की धार्मिकता देवताओं को अच्छी नहीं लगी, तुरंत देवताओं ने आदिशक्ति से प्रार्थना की। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने दुलार इसने प्रेम से तो विदाई करने जा रहा, इसी का अष्टम लाल तेरा काल, इसी का अष्टम लाल तेरा काल। देखो, बनावटी भक्ति टिकती नहीं है, बनावटी भक्ति जो है वो टिकती नहीं। जैसे आकाशवाणी हुई तो कंस रथ से कूद पड़ा और रथ के पिछले भाग में जाकर के और अपने बहन के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया। ध्यान रखना, ये माताओं के केसों की कीमत देखना। रावण ने सीता जी के केसों को छुआ, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना पाती। कंस ने देवकी के केसों को छुआ, कंस का वंश नष्ट हो गया। कीचक ने द्रौपदी के केसों को छुआ, उसका वंश नष्ट हो गया। दुशासन ने द्रौपदी के केसों को छुआ, उसका वंश नाश हो गया। देखो, ये है नारी के केसों का गौरव। लेकिन अब तो बाल पहले ब्यूटी पार्लर में कटवा डाले, नाश का बताओ हो तो किसका हो? अब तो पहले कटवा डाले, जबकि लिखा है कि नख कटाने चाहिए और बाल बढ़ाने चाहिए। अब उल्टा हो गया, बाल कटाने लगी और नख लिखा क्या है कि केस बढ़ने चाहिए और नख कटने चाहिए। अब उल्टा हो गया, केस कटाने लगी और नाखून। आपने नाम सुना होगा, सूप नखा, सुना नाम? सूप और नखा, जानते? सूप नहीं माता है जो गेहूं चना पछोड़ती हैं, सूप, और नखा माने नाखून, जिसके बड़े बड़े नख वही है सूप नखा। अब देखो घरों में सूप नखाएं हैं कि नहीं? अच्छा, एक कुछ भी हो, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि बड़े बड़े नाखून कैसे नहाती होंगी, कैसे खाती होंगी, कैसे तेल लगाती होंगी। सोचने की बात है कि नहीं? मतलब उनके लगते भी नहीं है, खाते समय छद्म के नाखूनों में मलल भी नहीं रहती, गंदी भी नहीं रहती होगी। अब जो भी है भाई, अब हमें इतना नहीं मालूम है, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहिए। इतने बड़े बड़े नाखून कैसे खाती होंगी, जीभ में मुंह में कैसे जाते होंगे, भगवान मालिक। अब जो भी हो, ये आप लोगों का विषय है, लेकिन जिसके बड़े बड़े नख हो उसी का नाम है सूप नखा। आपने नाम सुना होगा तारका है, कथा मानस में।
ताड़का जब बोलती थी तो ताड़ का वृक्ष फटके गिर जाता था। तो आज ही घर में ताड़काएं मिल जाएंगी कई, जो चिल्ला दे तो पूरा घर कांप जाए। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का आशय कुछ दूसरा है कि जिन कारणों से इनके नाम बिगड़े थे, जैसे जिसके बड़े बड़े नख रखती थी तो उसको कह दिया गया शुभ नखा, जो हमेशा चिल्ला करके बोलती थी उसको कहते थे ताड़का, और जो हमेशा कर्कशा वाणी का प्रयोग करता था तो उसका नाम पड़ गया कैकेयी, जो धन का दुरुपयोग करती थी, चरित्र से हीन थी तो उसका नाम था दुसला। दुसला कौन थी? दुर्योधन की बहन। कहने का आशय है कि ये जो नाम रखे गए हैं उनके गुणों को देख करके रखे गए, तो थोड़ा हम लोगों को तो विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम लोगों को थोड़ा तो कम से कम विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो आपके सामने प्रमाण है, आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतने दुलार स्नेह से विदा करने जा रहा, इसी का अष्टम लाल तेरा काल। रथ से उतर पड़ा, पिछले भाग में गया, अपने बहन के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया, तलवार को लेकर के, और सिर काटने जा रहा था। जैसे कंस सिर काटने को बढ़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। कंस जिस बहन की हाथ के अभी मेजी धुली ना हो, मावर कुछ ही ना हो, सिंदूर अभी एक बार भी मिटा ना हो, जिसने ससुराल का मुंह देखा ना हो, तो आप उसका सिर काटने जाने? कंस ने कहा वसुदेव जी, बोले हाँ ये बहन नहीं है, बोले फिर? बोले ये नागिन है। ये बहन नहीं है, ये नागिन है, और इसी के नाग पैदा होगा जो मुझे डसेगा। आपने आकाशवाणी सुनी थी कि इसी का अष्टम लाल तेरा काल, ये वो नागिन है जिससे नाग पैदा होगा, मुझे डसेगा, न रहेगी नागिन, न पैदा होगा नाग, न बचेंगे बांस, न बनेगी लाठी, न मरेगा कंस। वसुदेव जी ने कहा कंस, पुत्र के रहते हुए अगर माता पिता का अपमान होता है तो पुत्र नरक का भागी बनता है। गुरु के रहते हुए, शिष्य के रहते हुए अगर गुरु का अपमान होता है तो शिष्य नरक का भागी बनता है। राजा के रहते हुए अगर प्रजा का अपमान होता है तो राजा नरक का भागी बनता है। और पति के रहते हुए अगर पत्नी का अपमान होता है तो पति नरक का भागी बनता है। आपने किसी कन्या का हाथ पकड़ा है, उस कन्या को आप अपने घर लाए हैं, उस कन्या ने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है, छोड़ा नहीं छोड़ा? अपने पिता को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भैया को छोड़ दिया, अपनी भाभी को छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, ज्यादा क्या कहें उसने अपना गोत्र भी छोड़ दिया। इतना को त्याग करके तुम्हारे घर आई है, और अगर वो दुखी रहती है तो तुम्हारा पति बनना दुर्भाग्य है। आज तो हमें पति लोगों की बड़ी शर्म आती है कि विवाह करते हैं और पराई बेटी का शरीर नहीं ढक पाते हैं। कहीं देखो पीछे खुला, कहीं कहीं कुछ खुला देखा, तो तुम्हें तो पति बनना भी नहीं चाहिए। जब तुम किसी कन्या के शरीर को नहीं ढक सकते हो तो तुम्हें तो पति कहलवाने में लाज और शर्म आनी चाहिए। व्यक्ति था, उसके शरीर से कोड़ गिरता था, कोड़। बच्चों ने कहा जाओ पिताजी जंगल से घास लेकर के आओ। और क्या होता है कि वृद्धावस्था पे थोड़ी आसक्ति ज्यादा होती है। देखना जैसे जैसे शरीर 55 की ओर बढ़ता है और वैसे वैसे संग्रह आसक्ति ज्यादा बढ़ती है। तो पिताजी की शक्ति सामर्थ्य थी घास उठाने की 20 किलो की, और आसक्ति बढ़ी, काट ली उन्होंने 30 किलो। संयोग से होने लगी बारिश, जब बारिश होने लगी तो घास भीग गई, तब वजन और बढ़ गया। अब पिताजी उठाएं तो उठा ही ना, अब सोच रहे अगर छोड़ दें आधी ले जाएं तो इतने परिश्रम से काफी कोई दूसरा ले जाएगा, ठीक। और अगर पूरी छोड़ के घर में जाएंगे
तो बच्चे मारेंगे। सुबह गया, शाम को आया, घास नहीं लाया। और जिसके कोर गिरता हो, शरीर में घाव हो, अगर बरसात में शरीर भीग जाए तो मक्खियां और लगती हैं, तो पूरे शरीर में मक्खियां लगे बरसात में। अब धर्म संकट में खाली जाए तो बच्चे डांटेंगे, यहां रुक गए रात में तो जानवर खा जाएगा, और घाट छोड़ देंगे तो दूसरा ले जाएगा। तो ये बैठे बैठे बोला, हे मृत्यु देवता तुम ही आओ, तुम ही ले चलो। मतलब मृत्यु को बोला नहीं कहते भगवान हम मर जाए तो कम से कम शांति तो मिल जाए मुझे। तो जैसे कहा मृत्यु देवता तुम ही आ जाओ, तो मृत्यु देवता आ भी गए भैंसा पे बैठ के। उधर कर दिया भैंसा खड़ा, इधर आ गए, बोले चलो। बोले कौन है? बोले आप ही ने तो कहा था मृत्यु देवता आओ, चलो। तब बोले हमने इसलिए बुलवाया था, ये गड्ढा उठ नहीं रहा है, इसे उठवा दो और तुम अपने घर जाओ और हम अपने घर जाए। कितना शरीर में कष्ट हो, कितने घर वाले सताएं और कितने पड़ोसी तुम्हें बददुआएं दें, लेकिन भैया मरने को कोई तैयार नहीं है। कोई कहे भले देते कि हम मर जाए तो अच्छा है, लेकिन वास्तव में कोई मरने को तैयार इसलिए नहीं क्योंकि हमारे स्वभाव में मृत्यु है ही नहीं। हमारे स्वभाव में मृत्यु नहीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति मरने को तैयार नहीं। जैसे ये बात कही वसुदेव जी ने कि जो आप कर रहे हैं मैं भी वही करता, तो वसुदेव जी ने कहा एक काम करो, 8वीं संतान तो तुम्हारा काल है। बोले हाँ, आप अपनी बहन को छोड़ दो, आप अपनी बहन को छोड़ दीजिए और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि 8वीं संतान तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा कहीं ऐसा ना हो, कंस ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आप पुत्र का मुख देख करके धर्म को भूल जाए। वसुदेव जी ने कहा कंस, सूर्य भगवान पूरब के छोड़ करके पश्चिम से उदय हो जाए ये बात मान लेना असंभव है। चंद्रमा से आग पैदा हो जाए ये भी मान लेना, और सूर्य भगवान से ठंडक पैदा हो जाए ये भी मान लेना, 5 स्त्री के संतान हो जाए ये भी मान लेना, सब असंभव है। लेकिन हम पुत्र का मुख देख करके धर्म को भूल जाए इस बात को मत मानना। सारे असंभव संभव हो सकते हैं, लेकिन हम पुत्र का मुख देख करके और धर्म को भूल जाएं इस बात को मत मानना। कंस को ये बात समझ में आ गई, कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। ये सब लोग बटेश्वर आ जाते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, इनके एक पुत्र पैदा होता है धर्म की रक्षा के लिए, और वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के पास गए। और जैसे कंस ने पुत्र को गोदी में हाथ में लिया तो दया आ गई। देखो तो दया आ गई, ये बेचारा बोलने में असमर्थ है, खाने में असमर्थ है, पीने में असमर्थ है, उठने में असमर्थ है, और करोट लेने में भी असमर्थ है। देखो तो कंस को दया आई है, लेकिन आज में जो घरों में जो कंस पैदा इनको दया आती है। देखो माँ बाप की चतुराई और करे हत्या और हंस के बताएं सफाई। कंस ने गर्भ के बालक नहीं मारे और रावण ने भी गर्भ के बालक नहीं मारे, लेकिन इस जमाने में कंस बड़े बड़े पैदा हुए जो गर्भ के बच्चों को ही मार देते हैं।